तो आज हम करेंगे कंपैरिजन ब्रियॉन एंसली और रूट्स केल्सिंस्की का। ब्रियॉन एंसली जो इस साल हमें अल्टीमेट बेस्ट वर्जन के साथ स्टेज पर दिखाई दिए, एब्सोल्युटली क्लासिक लगते हुए और हर साल की ही तरह से प्रॉपर्ली पील्ड। वहीं रूट्स केल्सिंस्की आए तो थर्ड प्लेस पर थे इस साल भी लास्ट ईयर की ही तरह से, जो कि कंडीशन तो थे एब्सोल्युटली, बट उसके बाद भी उनकी एक्सट्रीम कंडीशन भी लोग उनकी प्लेसिंग पर क्वेश्चन उठाने से नहीं रोक पाई, क्योंकि पीपल वर वांटिंग टू सी ब्रियॉन एंसली एट थर्ड प्लेस। लोगों के हिसाब से इस बार थर्ड प्लेस के सही हकदार ब्रियॉन एंसली थे। सो आज इसीलिए गाइस हम देखेंगे ब्रियॉन एंसली वर्सेस रूट्स केल्सिंस्की 2023 मिस्टर ओलंपिया। कौन एब्सोल्युटली डिजर्व करता था थर्ड प्लेस और कौन नहीं। सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम, वीडियो को अभी से लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें और चलते हैं फर्स्ट पोस्ट पर, फ्रंट डबल बाइसेप्स। अब देखो यहाँ पर एब्सोल्युटली इंसेन लग रहे हैं ब्रियॉन एंसली, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम मैं उसको लैग करता हुआ देख रहा हूँ यहाँ पर कंडीशन में थोड़ा सा। ब्रियॉन के मसल्स काफी फुलर साइड पर हैं, एब्सोल्युटली ड्राइड साइड पर भी हैं। एक परफेक्ट पीक हिट करने के बाद जैसे होते हैं वैसे। देयर इज नो साइन ऑफ वाटर रिटेंशन। आर्म डिपार्टमेंट में उड्स का कोई भी चांस नहीं यहाँ पर ब्रियॉन के सामने इन हार्ड ग्रेनाइट जैसे बाइसेप से फाइट करने का। देखो कैसे अंदर ही लाइंस पड़ रही हैं मसल हार्डनेस से। उसके बाद ये एब्सोल्युटली इंक्रेडिबल लेवल की पीक्स। फिर चेस्ट ब्रियॉन का यहाँ पर ज्यादा डेंसर लग रहा है, बट इसका रीजन ये भी हो सकता है कि उड्स जिस तरह से टिल्ट होकर ये पोज हिट करते हैं हैंड्स को और ऊपर पुल करके, उससे उड्स का चेस्ट और ज्यादा पुल्ड अप है। लैट्स में मैं उड्स को यहाँ पर ज्यादा बेटर देखता हूँ ब्रियॉन से ज्यादा। बाकी कोर में एब्सोल्युटली यहाँ पर दोनों में से किसी एक को भी पिक करना इस पोज में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। दोनों की वैक्यूम इज रियली गुड। जहां उड्स की ज्यादा बेटर वैक्यूम लग रही है, वहीं ब्रियॉन की वैक्यूम के साथ उनके एब्स भी प्रॉपर्ली विजिबल हैं। तो कुछ भी डिसाइड करना इज वेरी डिफिकल्ट। नाउ लोअर बॉडी में ब्रियॉन के लेग्स डेफिनेटली गाइस इस साल थोड़े से ब्रॉट अप हुए थे, और यही रीजन है कि किसी ने भी कमेंट्री करते में या आफ्टर शो रिव्यू करते में भी ब्रियॉन के लेग्स के बारे में बात नहीं करी। ना उड्स ने जो भी मसल मास ऐड करा है उसमें एक मेजॉरिटी ऑफ मसल मास तो उड्स के लेग्स पर ही ऐड हुई है। उसके लेग्स ज्यादा ग्रो करे हैं इस सीजन में कंपेयर टू हिज अपर बॉडी, और आर्म्स देखो आपको भी स्मॉलर साइड पर लगे हैं कंपेयर टू हिज लेग्स। बट लेग्स के बिगर होने के बाद भी उसके लेग्स इतने ड्राई साइड पर नहीं है, इतने ज्यादा हार्डर और कंडीशन साइड पर नहीं है जैसे ब्रियॉन के लग रहे हैं। ब्रियॉन तो अलग ही लेवल की पीक पर थे। सेपरेशन ब्रियॉन के मसल्स में एक्सट्रीम लेवल की है। देखो स्ट्राइशंस तक विजिबल है इस पोज में भी, है ना इनक्रेडिबल। तो ये पोज मैं ब्रियॉन की तरफ लीन करूंगा इस पोज में। उसके बाद आपको मैं सिर्फ ये फ्रंट रिलैक्स पोज दिखा देता हूँ। अब देखो क्लासिक डिवीजन में फ्रंट रिलैक्स पोज के पॉइंट्स नहीं होते, ये कोई मैंडेटरी पोज नहीं है। आई थिंक किसी भी डिवीजन में नहीं है मैंडेटरी पोज। तो हम भी इसकी सिर्फ और सिर्फ बात ही करेंगे। यहाँ पर दोनों का ही फ्लो अच्छा है गाइस, बट उड्स अपनी विड्थ के कारण, अपनी क्लासिक लाइंस के कारण मुझे इस पोज में ज्यादा क्लासिक लगते हैं। जिस तरह से उड्स के लैट्स फ्लेयर कर रहे हैं, जबकि ब्रियॉन के लेग्स भी आप देखोगे तो ब्रियॉन के लेग्स की सेपरेशन कंडीशन नेक्स्ट लेवल थी, और ब्रियॉन आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम इतने भयंकर आए स्टेज पर फुलर होने की वजह से, जब वो उड्स तक को कंडीशन में और स्पेशली स्ट्रेट खड़े होने के बाद भी फ्रंट रिलैक्स जैसे एक पोज में क्वाड्स पर स्ट्राइशंस तक दिखा रहे हैं। अब देखो मोस्ट मस्कुलर जो पोज है वो बहुत ही एक विचित्र सा पोज है क्लासिक डिवीजन का, जिसमें पोज भी एथलीट्स अलग अलग तरीके से मारते हैं, और जो इस डिवीजन को जो वैसे ही बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव है ऑलरेडी और भी ज्यादा सब्जेक्टिव बना देता है। क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं तो आई रियली बिलीव कि आप लोग या एक्चुअल में राइट मीनिंग तो क्लासिक डिवीजन का क्लासिक लुक का कोई भी नहीं बता पाएगा, इवन मैं भी नहीं, क्योंकि किसी का क्लासिक लुक प्रेजेंट करना बहुत ही सब्जेक्टिव सी चीज है जिसको आप फील कर सकते हो बट डिफाइन नहीं। कोई मुझे ज्यादा क्लासिक लगेगा, कोई आपको, तो इस चीज को डिफाइन करते में काफी दिक्कत आती है। और इसीलिए मोस्ट मस्कुलर में हम अगर दोनों का ये पोज काउंट करें, जो साइड चेस्ट पोज को हिट करने से पहले ये दोनों ही हिट कर रहे थे, तो एब्सोल्युटली आप देख सकते हो कि इस बार उड्स थोड़ा सा अपनी कंडीशन वैसी शार्प नहीं ला पाए जैसे हमने उड्स की हमेशा से ही इससे पहले देखी है। किसी भी शो में इससे पहले जैसे आते थे, इवन आर्नोल्ड क्लासिक में भी वो हार्ड मसल वो प्रॉपर्ली पील्ड। इस बार उड्स माइनर सा वाटरी साइड पर लग रहे हैं, और मे बी ऐसा इसलिए है क्योंकि दूसरे बाकी एथलीट्स शायद उनसे हार्डर और ड्राई साइड पर हैं। क्योंकि इफ यू लुक हियर, देखो ये ट्राइसेप्स, फिर ये सेपरेशन कैसे क्लियर और क्लीन लाइन पड़ते हुए, और कितना ज्यादा ड्राई और फुल ये डेल्ट लग रहे हैं ब्रियॉन के, जबकि उड्स के डेल्ट भी फुल तो लग रहे हैं बट ड्राई नहीं लग रहा है ना। अगर लेग की बात करें तो डेफिनेटली गाइस ब्रियॉन का साइड लेग, ब्रियॉन की हैमस्ट्रिंग मुझे ज्यादा ड्रॉप करती हुई लग रही है और उनके आर्म्स को मैच करती हुई, जबकि उड्स की लोअर बॉडी डिस्प्रोपोर्शनेट लग रही है ज्यादा ग्रोन होने की वजह से उनकी अपर बॉडी से। तो मैं तो यहाँ पर भी ब्रियॉन की तरफ लीन करूंगा, और उसके बाद अब देखते हैं साइड चेस्ट। मेंबरशिप ज्वाइन करने का ऑप्शन अवेलेबल हो गया है, मीनिंग अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है और आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, ये कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है गाइस, क्योंकि आप लोग मेरे वीडियोस को देखकर इतना प्यार देते हो, वो भी एक बहुत बड़ी चीज है। बट अगर आप और भी सपोर्ट करना चाहते हो इस चैनल को, तो बेस्ट तरीका है मुझे सपोर्ट करने का मेंबरशिप ज्वाइन करके। तो जो भी फिजिक कंपैरिजन वीडियोस आएंगी फ्यूचर में इस चैनल पर, वो आप स्पेशल मेंबर्स के रिकमेंडेशंस पर ही आएंगी। तो ये एक रीजन है आपके पास इस चैनल को ज्वाइन करने का। बाकी इफ यू जस्ट वांट टू सपोर्ट मी एंड सपोर्ट द चैनल, वो एक अनदर रीजन है। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स टू उन सभी व्यूवर्स को जो भी मुझे सुपर लाइक सेंड कर रहे हैं। आप ही की सपोर्ट से ये चैनल चल रहा है। अब देखो जो मैं कंडीशन की बात कर रहा था, वो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो डिफरेंस। ब्रियॉन के लेग्स की सेपरेशन, ब्रियॉन के लेग की ड्राइनेस, ब्रियॉन के लेग की कंडीशन एक्सट्रीम लेवल की है, बहुत ही ज्यादा है, जो डिफरेंट लाइन्स तक प्रेजेंट कर रही है।
जबकि उड्स के लेग कंडीशन होने के बाद भी ब्रियॉन के लेग को मैच नहीं कर पा रहे। ये देखो कैसे डेंट से पड़ रहे हैं ब्रियॉन के। अब अगर अपर बॉडी पर आए तो चेस्ट में ब्रियॉन का चेस्ट ज्यादा राउंडर है, ज्यादा फुलर है और ज्यादा कंप्लीट भी, और मसल फाइबर्स भी उड्स से ज्यादा प्रेजेंट कर रहा है। जबकि आप उड्स का चेस्ट देख लो, फाइबर्स के मामले में ब्रियॉन उन्हें बीट कर रहे हैं यहाँ पर भी। साथ ही वो कंप्लीट राउंडनेस ब्रियॉन वाली, वो फुलनेस उड्स नहीं प्रेजेंट कर पा रहे हैं। आर्म में तो ब्रियॉन हैज गॉट वन ऑफ द बेस्ट आर्म्स इन क्लासिक डिवीजन, एब्सोल्युटली नेक्स्ट लेवल तक जो कि फुल है। सेपरेशन में डिफरेंस देखो कितना ह्यूज है, प्रॉपर क्रिस क्रॉस एक अलग कटा हुआ मसल लग रहा है ब्रियॉन के डेल्ट पर, और डेल्ट की फुलनेस और राउंडनेस भी नेक्स्ट लेवल है। आर्म की कंडीशन, आर्म की हार्डनेस और जो एक ग्रेनीनेस वाला एस्पेक्ट ब्रियॉन प्रेजेंट कर रहे हैं वो उड्स के पास बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर तो। और एब्सोल्युटली ईज से ये पोज भी ब्रियॉन ले जाते हैं, एंड आई रियली फील कि ब्रियॉन बहुत ज्यादा बेटर थे उड्स से इस साल, एंड इसीलिए ब्रियॉन को थर्ड पर ही प्लेस होना चाहिए था। बाकी लास्ट के 2 पोजेस भी देख लें तो चलो उससे पहले ये बैक पोज से पहले बैक की ट्रांजिशन देख लो और मुझे आप बताओ कौन इंक्रेडिबल लग रहा है यहाँ इस ट्रांजिशन में। उड्स कैल्सिन्स की राइट मुझे भी वही लगे। एनीवेज जोक्स असाइड, ब्रियॉन की बैक क्लासिक डिवीजन में आई डोंट थिंक कोई भी ना बैक में टच कर पाएगा। लुक एट दिस गाइस, एब्सोल्युटली फ्रीकी, एब्सोल्युटली नाली लेवल, नेक्स्ट लेवल बैक डेवलपमेंट। दोनों की ही सेम लाइटिंग है राइट, दोनों का ही सेम स्टेज है राइट, और सेम ईयर भी। अब आप समझ लो कितना बड़ा गैप है एक ही जैसे सेटअप में दोनों में। जहां उड्स की बैक सपाट सी लग रही है, वहीं ब्रियॉन की बैक किस लेवल की थिकनेस प्रेजेंट कर रही है। डैम, रॉनी कॉलमैन की याद दिला दी उन्होंने यहाँ तो। एब्सोल्यूट डे एंड नाइट डिफरेंस। ये लैट्स की थिकनेस देखो, वो भी कंप्लीटली डेवलप्ड। रमॉन के लैट्स भी अच्छे हैं बट ऐसे कंप्लीटली डेवलप नहीं है, उनमें भी गैप आता है बीच में। दिस इज अ कंप्लीट बैक, खूब सारे रैक पुल्स और बेंट ओवर करी हुई एक बैक, बहुत ही ज्यादा नाली एक बैक। लोअर बॉडी में भी अनडाउटेडली ब्रियॉन एशली वाज पील्ड गाइस, क्योंकि उड्स को आप देखोगे तो सॉफ्ट लगेंगे हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट्स के मामले में, जबकि ब्रियॉन एशली मैन ग्लूट्स पर उड्स से ज्यादा हार्डर हैं, फाइब्रस साइड पर है, और ये हैमस्ट्रिंग्स डैम। उड्स की कार्ब लोडिंग सही नहीं हुई है गाइस, ज्यादा कार्ब लोड कर लिए इन्होंने इस बार, ऐसा लग रहा है ही इज लुकिंग सॉफ्टर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम। जबकि ब्रियॉन की हैमस्ट्रिंग्स एब्सोल्युटली पील्ड, ड्राई और साथ ही कंडीशन किस कदर पील्ड है ये कि मसल्स तक पॉप आउट कर रहे हैं, तो ब्रियॉन ऑल द वे हियर टू। बाकी बैक डबल बाइसेप्स और आई थिंक इस पोज में आप दिल पर हाथ रख कर मुझे बताओगे या फिर सोचकर कि क्या मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत है भी यहाँ पर। अगर आप बॉडी बिल्डिंग देखते भी नहीं हो और आपको शौक भी नहीं है, और आपका ब्रदर या आपका फ्रेंड ऐसे ही आपके सामने फोन मूव करके पूछ ले, या फिर चाहो तो आप अपनी फैमिली के किसी भी नॉन बॉडी बिल्डिंग फैन से पूछ लो ये दिखाकर, तो एक ही आंसर आएगा कि ये लेफ्ट वाला इज क्लियर विनर। देखो बैक में तो क्रिस बम्स्टेड भी ब्रियॉन को यहाँ टच नहीं कर सकते, जबकि क्रिस की बैक इस साल और भी ज्यादा ब्रॉटअप थी। उसके बाद भी ब्रियॉन लाइट ईयर्स अहेड थे सबसे ही इस डिवीजन में, इस पोज में। आई मीन पत्थरों पर नक्काशी नहीं कर देते हैं मूर्ति बनाने वाले, कुछ वैसे ही गुदी हुई लग रही है ब्रियॉन की बैक, थिकर, डेंसर और डिटेल्ड, एक्सट्रीम तक डिटेल्ड। आर्म्स में भी द लेवल ऑफ पीक्स एंड सेपरेशन ब्रियॉन प्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ पर इस पोज में तो कहीं भी नहीं है ब्रियॉन के आगे। और लोअर बॉडी में वही लास्ट पोज वाली बात, ब्रियॉन ऑल द वे हियर टू। बाकी एब्स एंड थाइज, एंड यहाँ पर मुझे किसी का भी एक क्लियर शॉट नहीं मिल पाया, तो अगर आपको मिल पाए तो कर देना मेरे साथ शेयर इंस्टा पर। बट यहाँ पर इवन तो दोनों ही अमेजिंग लग रहा है, उसके बाद भी गाइस मैं उड्स की तरफ लीन करूंगा, और इसलिए नहीं क्योंकि उड्स को ऐसे ही पॉइंट देने के लिए, बल्कि उड्स इस पोज में बहुत ज्यादा क्लासिक लगते हैं विद इस बिगर फ्रेम, विद इस मैसिव क्वाड्स, स्पेशली जब ये वैक्यूम भी हिट करते हैं तो ये क्रिस के बाद सेकंड बेस्ट क्लासिक एथलीट लगने लगते हैं इन एब्स एंड थाइज पोज विद अ वैक्यूम। बट मैं टोटली समझ सकता हूँ यहाँ पर अगर आप ब्रियॉन के साथ भी जाना चाहोगे, वेल ये चीज इस पोज के लिए मुझे आप लोग कमेंट्स में भी बता सकते हो विद रीजनिंग, बट रीजन जरूर देना कि आप क्या रीजन से ब्रियॉन एशली को ये पोज दे रहे हो। बाकी गाइज इस कंपैरिजन से हमें ये तो पता लग गया कि आप मेरी भी ओपिनियन यही है कि ब्रियॉन एशली को उससे ऊपर प्लेस होना चाहिए था। एब्सोल्युटली नाली कंडीशन के साथ है ब्रियॉन एशली यहाँ पर, पीक जो कहते हैं एब्सोल्यूट पीक लेवल पर, जबकि उड्स कैल्सिन्स की इस बार फर्स्ट टाइम हमें थोड़ा सा लैग करते हुए दिखाई दिए। प्लस ब्रियॉन की पोजिंग, ही वाज आल्सो रियली गुड इन पोजिंग टू। होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, इंस्टा पर फॉलो कर दो। थैंक यू, बाय बाय।